मैं अभी सकला सीईओ फाउंडर इजिबल ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एकलव्य का। इस वीडियो देखने के बाद कोई भी बाधा आपको सरकारी नौकरी से नहीं रोक सकता है। याद कीजिएगा, एकलव्य कोई राजा का लड़का नहीं था, जंगल में रहने वाला एक साधारण सा बालक था, शिकारी था, न उसके पास अच्छा धनुष था, न कोई उसका गुरु था। फिर भी भारतवर्ष एक महान धनुर्धर साबित हुआ था। कैसे? एकलव्य के पास ऐसा कोई दैवीय शक्ति नहीं था। एकलव्य ने अपने 4 चीजों को फोकस किया था। आप भी ये 4 चीजों को फोकस करेंगे, आपका भी कोई भी लक्ष्य हो, चाहे सरकारी नौकरी का हो, चाहे लाइफ में बहुत कुछ करना हो, आप उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये 4 चीजें अपने आपको डेवलप करना पड़ेगा, अपने अंदर वो चीजों को लाना पड़ेगा, अपने अंदर वो चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप भी एकलव्य जैसा एक महान इंसान बन सकते हैं। जीवन में 4 चीजों को फोकस किया था। पहला था इंथुजियाज्म। इसका मतलब होता है उत्साह। वो दिन रात उत्साहित रहता था, दिन रात अपने लक्ष्य के बारे में सोचता था कि मैं अच्छा धनुर्धर कैसे बनूंगा, मैं पूरे भारतवर्ष का एक महान धनुर्धर कैसे बनूंगा, आखिर कौन है वो जो मुझे सिखा सकता है, आखिर वो कौन है जो मुझे महान धनुर्धर बना सकता है। उसने उत्साहित वश अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, मुझे भारतवर्ष का एक महान धनुर्धर बनना है, इसके लिए मुझे कहां जाना होगा, क्या करना होगा। उसके पिताजी ने बताया कि इस पूरे भारतवर्ष में द्रोणाचार्य नाम का एक आचार्य है जो धनुष विद्या में निपुण है और वही सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन आपको वो नहीं सिखाएंगे। और इसका कारण उसके पिताजी ने नहीं बताया। लेकिन एकलव्य कहां मानने वाला था। उसने प्रण लिया कि मैं द्रोणाचार्य से मिलूंगा और उनसे मिलकर धनुष विद्या के बारे में जानकारी लूंगा। क्या जंगल में दूर द्रोणाचार्य के पास एक छोटा सा बालक द्रोणाचार्य के सामने खड़ा होकर बोलता है कि गुरुवर, मुझे धनुष विद्या में भारतवर्ष का एक महान धनुर्धर बनना है, क्या आप मुझे शिक्षा देंगे। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिए। उस समय के नियमानुसार केवल राजा महाराजा के लड़के ही अस्त्र शस्त्र विद्या ले सकते थे। कोई शिकारी या जंगल में रहने वाला आदिवासी नहीं सीख सकता था धनुष विद्या या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं ले सकता था। इसी कारणवश द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उसके अंदर इतना उत्साह भरा हुआ था, इतना उत्साह भरा हुआ था, वो निराश हो ही नहीं सकता था। आप ना छोटी छोटी चीजों को लेकर उदास रहते, लेकिन इतना बड़ा गुरु उससे मना कर दिया पढ़ाने से, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। वो वापस आया और प्रतिज्ञा किया कि मैं धनुष विद्या में निपुण होकर दिखाऊंगा, चाहे मुझे कोई सिखाए या ना सिखाए, मैं अपने परिश्रम के बल पे मैं धनुष विद्या में पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 बनकर दिखाऊंगा। 4 से मिलकर एकलव्य वापस आया तो उसने सोचने लगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, धनुष विद्या में निपुण होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके अंदर दूसरा जो गुण था वो डिटर्मिनेशन का था, दृढ़ संकल्पित था वो कि मुझे ये चीज करना है तो करना है, इसमें मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता, चाहे कुछ भी परिस्थिति आए, चाहे परिस्थिति मेरे अनुकूल हो या नहीं हो, विषम परिस्थिति में भी हम अपने संकल्प से वापस नहीं हटेंगे। दृढ़ संकल्पित था, डिटर्मिनेशन उसके अंदर था। उसने सोचना शुरू किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसको आइडिया कि गुरु हैं, जरूरी नहीं है कि गुरु सामने हो तो ही शिक्षा मिलेगी। कोचिंग जाते हैं, किसी भी टीचर के पास पढ़ते हैं, क्या वहां पढ़ने वाले सारे बच्चों को नौकरी मिलता है? नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि गुरु का रोल नहीं होता है नौकरी में। गुरु का रोल इतना ही होता है कि वो आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको गाइडलाइन दे सकता है, लेकिन आपको नौकरी नहीं दे सकता है। नौकरी लेने के लिए खुद का मेहनत होता है, प्रयास करना पड़ता है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद आपको अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं, तभी आपको नौकरी मिलती है। एकलव्य को ये चीजें क्लियर था कि गुरु केवल ज्ञान दे सकता है, रास्ते बता सकता है, अभ्यास तो हमको करना होगा। दृढ़ संकल्पित था। गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया और सामने रख दिया। द्रोणाचार्य का मूर्ति सामने रखकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। सुबह उठकर गुरु को प्रणाम करता था, धनुष तीर लेकर अभ्यास करना शुरू कर देता था। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 1000 तीर चलाता था, लेकिन एक भी तीर उसके निशाने पर नहीं लगती थी। शुरुआत इतना खराब था, इतना खराब था, नहीं कीजिएगा दूसरा कोई अगर वहां होता तो धनुष विद्या सीखना छोड़ देता, क्योंकि 1000 तीर चलाने के बाद एक भी तीर अगर निशाने पर नहीं लगता है, इसका मतलब है कि आप नहीं सीख सकते। लेकिन एकलव्य हार नहीं माना, वो बोला कि नहीं, मुझे धनुष विद्या में निपुण होना है। बाकी जो उसके आसपास वाले बच्चे थे, उसके घर वाले थे, वो देखकर काफी परेशान रहते थे कि क्या पागलपन है, एक भी तीर निशाने पर नहीं लगता है और भारतवर्ष का महान धनुर्धर बनेगा। छोटा मोटा धनुर्धर बन सकता है, लेकिन महान धनुर्धर कैसे बनेगा, यह संभव ही नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो डिटर्मिनेशन था, इतना डिटर्मिनेशन था, इतना उत्साहित था कि रात के अंधेरे में भी अपना प्रैक्टिस जारी रखा। सारे लोग सो जाते थे, उसको किसी जंगली जानवर का डर नहीं था। वो रात दिन प्रयास करता था, धनुष टूट जाता था, हाथें छिल जाती थी, लेकिन वो कभी भी अभ्यास करना नहीं छोड़ा।
एकलव्य के अंदर ना तीसरा सबसे बड़ा गुण था रेगुलर प्रैक्टिस। वो नियमित अभ्यास करता था। नियमित अभ्यास एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आपके अंदर जो कमियां होगा, जो आपके अंदर अवगुण होगा, वो सब बाहर निकल जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आप एक दिन उसमें निखर जाइएगा। एकलव्य ने रेगुलर प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करना छोड़ा ही नहीं, लगातार अभ्यास करता रहा। और एक दिन जब पांडव जंगल में घूमने आए थे और आराम करने लगे, विश्राम करने लगे, लेकिन उनके साथ जो कुत्ता था वो घूमने लगा। अचानक से एकलव्य अभ्यास करता हुआ दिखाई दिया, कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य का जो कंसंट्रेशन था, जो ध्यान था, वो भटकने लगा। एकलव्य ने ऐसा तीर चलाया कि कुत्ते का मुंह बंद कर दिया और एक बूंद भी खून बाहर नहीं निकला। जब कुत्ता वापस गया पांडवों के पास तो देखा तो वो लोग आश्चर्य हो गए कि कैसे ऐसा भी कोई धनुर्धर है जो कुत्ते को इस तरह से तीर मारा कि एक बूंद भी खून नहीं बाहर निकला। ये देखकर अर्जुन काफी निराश हुए। अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य बोलते थे कि भारतवर्ष का आप सबसे महान धनुर्धर हो, लेकिन यहां वो गलत साबित हो गया था। उसने अपने आंखों से देखा था कि उससे भी महान कोई धनुर्धर है। वो वापस गए और जाकर गुरु द्रोणाचार्य से बोले कि गुरुवर, आप तो बोलते थे कि भारतवर्ष में अर्जुन ही एक महान धनुर्धर है, लेकिन आज एक ऐसा धनुर्धर से हम लोगों को मुलाकात हुआ जो हमसे भी महान है। तीर चलाने में उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य काफी टेंशन में हो गए कि चलिए कौन ऐसा बालक है, जंगल में ऐसा कौन बालक आ गया जो भारतवर्ष में अर्जुन से ज्यादा तीर चलाता है, अर्जुन से ज्यादा निपुण है। उसने ये जानने के लिए जंगल में निकल पड़े। था सबसे बड़ा गुण था एकलव्य के अंदर, वो था पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। वो धैर्य को धारण कर लिया था। आप भी धैर्य को धारण कर लेंगे ना, दुनिया का कोई भी बड़ा चीज हो छोटा हो जाएगा आपके सामने। हिमालय पर्वत भी बौना साबित हो जाएगा, लेकिन धैर्य को धारण करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं एकलव्य ने कैसे धैर्य को धारण किया था। एकलव्य के सामने गुरु द्रोणाचार्य आए और उससे पूछे कि आपका गुरु कौन है जो आपको इतना अच्छा धनुष विद्या में निपुण बना दिया है। तब एकलव्य ने जवाब दिया, बिल्कुल ही विनम्र होकर जवाब दिया कि गुरुवर, आप ही मेरे गुरु हो। आप ही का मूर्ति बनाकर पेड़ के सामने रख के मैं दिन रात अभ्यास करता हूं और आप ही के कृपा आशीर्वाद से मेरे ऊपर आशीर्वाद मिला और मैं धनुष विद्या में निपुण हो गया हूं। लेकिन वहां पे गुरु द्रोणाचार्य ने जो प्रण लिया था कि अर्जुन को भारत का नंबर 1 धनुर्धर बनाएंगे, तो उसी के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उससे दाहिने हाथ की अंगूठा मांग लिया। अंगूठा मांगने का पीछे रीजन ये था कि कोई भी तीर अगर हम चलाते तो अंगूठा ही उसमें ज्यादा मदद करता है। अगर अंगूठा नहीं हो तो तीर आपको निशाने पर नहीं लग सकती है। तो एकलव्य ने एक क्षण भी देर न किया, अंगूठा काटकर चाकू से गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया कि लीजिए गुरुवर, आपका आशीर्वाद से ही मैंने धनुष विद्या सीखा था और आपने गुरु दक्षिणा में मेरा अंगूठा मांगा। मैं सहर्ष अंगूठा देने को तैयार हूं, मैं अंदर से बहुत खुश हूं। गुरु द्रोणाचार्य देखा आश्चर्यचकित हो गए, वो वापस चले गए। लेकिन एकलव्य के अंदर जो धैर्य था, जो पेशेंस था, वो मारा नहीं था। वो फिर से अभ्यास करना शुरू किया कि नहीं, अंगूठा नहीं हो तो क्या हुआ, मैं भारत का फिर भी नंबर 1 धनुर्धर हूं, भारत वर्ष का सबसे अच्छा धनुर्धर मैं हूं और यह साबित करके मैं फिर दिखाऊंगा। इस तरह का डिटर्मिनेशन उसके अंदर था और इसी ताकत के बल पे फिर उसने अपना अभ्यास करना जारी रखा। याद कीजिए, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव थे। इस विशाल युद्ध में एकलव्य ने कौरव की तरफ से लड़ने का प्रण लिया था। इसलिए लिया था क्योंकि उसको ना अर्जुन को हराना था, क्योंकि अर्जुन उस समय भारत के महान धनुर्धर माने जाते थे। लेकिन एकलव्य इस चीज को साबित करना चाहता था कि मैं भारत का महान धनुर्धर हूं। इस चीज को यह देखकर भगवान श्री कृष्ण काफी चिंतित हो गए, टेंशन में आ गए कि अगर एकलव्य ने कौरव की तरफ से युद्ध लड़ा तो सच में पांडव का वध कर देगा और युद्ध कौरव जीत जाएंगे, अधर्म का जीत हो जाएगा। इस कारणवश भगवान श्री कृष्ण विवश हो गए और जाकर एकलव्य को वध कर दिए। करना पड़ा क्योंकि धर्म का युद्ध था, धर्म का जीत होना था और एकलव्य ने एक गलत डिसीजन लिया था कि कौरव के पक्ष से युद्ध करना चाह रहा था। यही उसकी गलती थी, इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। लेकिन हम सभी को एकलव्य से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास साधन न हो, संसाधन न हो, लाख दुख हो, कुछ भी नहीं हो, फिर भी आप जो बनना चाहते हो बन सकते हैं। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। बस एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए, फोकस आपके अंदर होना चाहिए। जो 4 चीजें एकलव्य में था, आपके अंदर वो 4 चीज अपने अंदर ला देंगे, अपने अंदर वो चीजों को डेवलप कर देंगे तो दुनिया का कोई भी चीज आप हासिल कर सकते हैं।
अपने अंदर उत्साह हमेशा रखिए और हमेशा उत्साहित रहिए, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पित रहिए। चाहे भी मुश्किल आए, चाहे जो भी परेशानी आए, चाहे जो भी संकट आए, लेकिन आपका जो दृढ़ निश्चय है, जो दृढ़ संकल्पित है, उससे पीछे नहीं होना है। आप थोड़ा लेट हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य छूटेगा नहीं, लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे। और पेशेंस, धैर्य को धारण करना पड़ेगा। हो सकता है कभी खाने को न मिले, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा तो क्या आप मर जाएंगे? हो सकता है आपको अच्छा खाना न मिले, हो सकता है आप अच्छे कपड़े न पहने, हो सकता है आपके पास अच्छा मोबाइल न हो, लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं भी है तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस एक कारण है कि रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाइए, हमेशा उत्साहित रहिए और इसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से, अभी से अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए, किताब कॉपी बाहर निकालिए और अपना ये 4 चीजें लिखिए, क्या कौन सा चीज है जो आपके अंदर नहीं है, उसको डेवलप कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और भी इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।